See, another question in relation to this, in relation to families and girls and children. और एक और प्रश्न जो है वह परिवार से संबंधित है और बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं उससे संबंधित है. You know, in this church, I remember a time when the elders announced here. So I heard that from Santosh that young men should not pick up little girls. और मुझे स्मरण आता है कि एक समय ऐसा आया था इस कलीसिया में जब यहाँ के प्राचीनों ने इस बात की घोषणा की थी कि जवान लड़कों को, छोटी बच्चे को गोद में नहीं उठाना है, और इस बात को मैंने संतोष के मुख से सुनी थी. And that was because there was a lot of thing in the air of molestation of children and little children by older people. और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय वातावरण में हम हर जगह देख रहे थे, सुन रहे थे कि बच्चों का शोषण किया जा रहा है, लड़कियों का शोषण किया जा रहा है बड़े लोगों के द्वारा. And the church must have a very clear testimony that. और कलीसिया को इस क्षेत्र में एकदम स्वच्छ गवाही बनाए रखनी है. You see, a lot of young men in innocence, they play around with children, little girls jump in them and climb on them, and you must restrain them. और बहुत सारे जवान लड़के भली मनसा से ही छोटी बच्चियों को गोद में पाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, लड़कियां भी उनके गोद में बैठती हैं या उनके गोद में आकर के खेलती हैं, परंतु आपको उन्हें ऐसा करने से रोकना है. And particularly when the parents, you see, in a church the parents may be so kind and may not say anything because they are embarrassed to say that to you because you are a brother in the church, but you must have a sense about you. और कलीसिया में उस बच्ची के माँ बाप आपसे कुछ नहीं कहेंगे शिष्टाचार के वजह से, क्योंकि आप मसीह में उनके भाई हैं और एक ही कलीसिया के सदस्य हैं, परंतु आप जो जवान भाई हैं आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि आपको उस बच्ची को गोद में नहीं उठाना है और उसके साथ नहीं खेलना है. Not to play with little children, especially the girls. और आपको छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलना है, विशेषकर यदि वे छोटी लड़कियां हैं तो. And let them run around, but better not to touch them. और होने दो कि वे आपके इर्द गिर्द दौड़ दौड़ के खेले, परंतु आप उन्हें स्पर्श करने की कोशिश ना करें. और आप उनके साथ खेले परंतु बिना छुए उनके साथ खेलें. And in the world today, even there's molestation of boys. So be very careful in this area. और आज हम सुनते हैं कि संसार में लड़कों का भी शोषण हो रहा है, इसलिए आप इस क्षेत्र में बहुत सतर्क रहें. I say to you, we must have a very good testimony in the church, because if an outsider comes in, let's say, what type of church is this? All these men playing around with the little girls. I don't know what they do at other times. और हमें इस क्षेत्र में बहुत ही स्वच्छ गवाही बरकरार रखनी है कलीसिया में, क्योंकि जब एक बाहरी व्यक्ति कलीसिया में आएगा और देखेगा तो वो कहेगा कि ये लड़के तो लड़कियों के साथ कलीसिया में ऐसा खेलते, तो घर जाके और क्या ना करते होंगे. We want to have a good testimony also. Your motives may be pure. और आपके जो उद्देश्य हो सकते हैं वे स्वच्छ हो सकते हैं, लेकिन हमें एक स्वच्छ गवाही भी बरकरार रखनी है लोगों के सामने. But it says we must abstain from the appearance of evil. Do you know that verse? और एक वचन कहता है कि आपको हर एक उस चीज जो बुराई के जैसे दिखती है उससे भी दूर भागने की आवश्यकता है. It's a very important verse which we must bear in mind. और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है जिसे हम सबको दिमाग में रखने की आवश्यकता है. 2 Corinthians. और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री. The Bible's got an answer to everything. 2 Corinthians and chapter 8. और बाइबल में हर एक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाया जाता है, और हम निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थी और उसका 8वां अध्याय. We have regard, verse 21, for not only what is honorable in the sight of the Lord, but also in the sight of men. क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं. दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय और उसका 21वां वचन. I think it's in Thessalonians, the other verse. This is also an important verse, 2 Corinthians 8:21. We must be careful not only what is right in the sight of the Lord, but also what is right in the sight of men. और हमें इन बातों में सतर्क रहना है, जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं, और हमें ना केवल इनके विषय में चिंता करना है परंतु इनके विषय में हमें सावधान और सतर्कता भी बरतनी है. What will men think of that? And there he was talking about finances. और मनुष्य इन सारी चीजों के करने के विषय में क्या सोचेंगे, और यहाँ पे पौलुस जो था वो फाइनेंस के विषय में बात कर रहा था. money all alone to Jerusalem. और वो कह रहा था कि मैं उस पैसे को अकेले ही यरूशलेम लेकर के नहीं जाऊंगा. Let Titus take it with somebody else, so that two people are. That's why I always say in a church 2 people must open the offering box. और ऐसा होने दो कि टाइटस उस पैसे को किसी और भाई के साथ लेकर के जाए, ताकि 2 लोग उस चंदे के पैसे को यरूशलेम लेकर के जाए. और तभी तो मैं कहता हूं कि जब दान पेटी खोली जाए तो 2 लोगों को वहां पे उपस्थित रहना चाहिए. There's a testimony before men. It's not because one person is unrighteous. और ताकि मनुष्यों के सामने गवाही बनी रहे, और ऐसा इसलिए नहीं मैं कहता हूं ताकि एक दूसरा व्यक्ति जो है वह अधर्मी है.
but because we want to do right in the sight of men as well. परंतु ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि हम मनुष्यों की दृष्टि में भी और मनुष्यों के निकट अच्छे कार्यों को करना चाहते 1 हैं। Thessalonians 5 and verse 22, abstain from every form of evil. And it's one version, it says the appearance of evil. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 22वां वचन कहता है कि हर प्रकार की बुराई से बचे रहो। और एक और वर्जन में कहता है कि जो बुराई जैसा दिखाई भी देता है ना, उससे भी बचे रहो, उससे भी दूर भागो कहता है। I like that. और मुझे यह वचन बहुत पसंद आता है। So be very careful in this. इसलिए आप बहुत ही सतर्क रहें इस क्षेत्र में। And also in handling little children. और छोटे बच्चों के साथ व्यवहार करने में भी आप बहुत ही सावधान I रहें। want to say little children are very delicate. Please don't throw them up in the air. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए आप उन्हें हवा में ना उछालें। I'll tell you what happened to two of my children. I won't mention their names. और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे 2 बच्चों के साथ क्या हुआ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, परंतु मैं आपको बताऊंगा। It's not Santosh, so you won't know. और वो बच्चा संतोष नहीं था, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा वो मेरा कौन सा बच्चा है। There was, we used to have a lot of young brothers come to our house. और शुरुआती दिनों में बहुत सारे जवान लड़के हमारे घर में आया करते थे। And they were always in and out in the early days of the church. और कलीसिया के शुरुआती दिनों में वे अक्सर बहुत जल्दी जल्दी हमारे घर में आया जाया करते And थे। one of them took one of the boys up to the terrace and lifted him by the hand. It's a small boy, and his hand came out of the socket. और एक लड़के ने मेरे एक छोटे बच्चे को छत पे ले गया और उसकी कलाई पकड़ के उसे ऊपर उठाया। और जैसे ही उसने ऊपर उठाया तो जो मेरे बच्चे का हाथ था वो उसकी कलाई से उखड़ के अलग हो गया। Imagine doing that to a little child. और आप कल्पना करें एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा करना कि उसके हाथ को उखाड़ दिया आपने। See, just because we were hospitable and said, all of you brothers, please come anytime and all that, you can take advantage of some things when a brother is hospitable in his house that you go beyond the boundary. Be very careful. और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पहुनाई करने वाले थे और हमने हर एक प्रकार के जवान लड़कों से कहा था कि जब भी तुम्हें खाली समय मिले तो हमारे घर में आओ, हम तुम्हारी पहुनाई करेंगे। और ऐसा हमारे साथ भी खतरा हो सकता है कि जब कोई भाई बहुत ही ज्यादा पहुनाई करने वाला होता है तो हम अपनी सीमा को लांघ सकते हैं और उसकी पहुनाई का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। When you accept hospitality anywhere, that you don't go beyond boundaries. और जब आप किसी के घर में आप पहुनाई को ग्रहण करते हैं तो आप इस बात में सावधानी बरतें कि आप अपनी सीमा को ना लांघें। I mean, he did it in good faith. He was lifting up the child by the hand. और वह लड़का जो था भली मनसा से मेरे बच्चे को उठा रहा था, परंतु वह कलाई से पकड़ के उठा रहा था। You mustn't lift up a small child just by the hands. It actually came out of his socket. We had to go and get it fixed. परंतु उस लड़के को, मेरे बेटे को कलाई से पकड़ करके नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि उसका हाथ सचमुच में उसके सॉकेट से अलग हो गया था। फिर हमें डॉक्टर के पास जाके उसे ठीक कराना पड़ा। And there was another thing which was worse than that. और एक और घटना हुई जो इससे भी बदतर थी। There was another family you invited to visit us. We were trying to draw them into the church. They came and stayed with us for a weekend, and without telling us, they brought along their sister as well. I said, okay, sure. और एक और परिवार था जिसे हम कलीसिया में खींचने की कोशिश कर रहे थे, और एक सप्ताह के अंत में वे लोग आए और बिना हमारे बताए उन लोगों ने अपनी बहन को भी लिया। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग आ गए हैं तो हमारे साथ रुक सकते हैं, हमने कहा। And they were there, and my wife was cooking a meal for them in the kitchen. और वे लोग हमारे घर में रुके हुए थे और उनके लिए मेरी पत्नी जो है वो किचन में खाना पका रही थी। And they were playing with one of our little children who was probably 4, 5, 6 months old. और वे हमारे एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहे थे जो 4 या 5 या 6 महीने का था, उसके साथ खेल रहे थे। And they were playing catch the ball with this child. और वे इस बच्चे के साथ कैच द बॉल खेल रहे थे। इस बच्चे को इधर से फेंकते तो उधर से वो पकड़ता उसको, throwing him back and forth, and he fell on the concrete ground and hit his head. और वो बच्चे को इधर से उधर फेंक रहे थे और ऐसा हुआ कि वो बच्चा उनके हाथ से छूट गया, सीधा कंक्रीट के फर्श में गिर गया। How do you like that? You invite somebody to your home and they throw your child on the floor. तो आपको कैसा लगेगा? आप बताइए, आप किसी को अपने घर में उनकी पहुनाई करने के लिए बुलाते हैं और वे आपके बच्चे को जमीन में, फर्श में पटक देते हैं। Children are delicate. बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं। But anyway, God had mercy on him. When I told my son, do you know that happened to you when he was a little boy? He took it so well. और लेकिन फिर परमेश्वर ने मेरे बेटे के ऊपर दया किया। जब वह बड़ा हुआ, जब मैंने उसे इस घटना के बारे में बताया तो उसने इसे बहुत ही अच्छे रीति से इस घटना को ग्रहण किया। He said, well, maybe God wanted to shake my brains up and put it all in the proper place, and that's what happened.
और उसने मुझसे कहा कि शायद से परमेश्वर मेरे दिमाग को सही जगह में लगाना चाह रहा था, शायद वो अच्छे से फिट नहीं हुआ होगा, इसलिए परमेश्वर ने इस घटना की अनुमति दिया था। ऐसा मेरे लड़के ने कहा बड़ा I'm glad he होकर took it that way. Romans 8:28. और मैं बहुत ही खुश हूं कि उसने उसे अच्छी रीति से लिया, रोमियो 8:28 के अनुसार। But I still don't want to try it. I don't want to put anybody's brains in the place that way. लेकिन मैं इस घटना को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैं किसी भी बच्चे के दिमाग को उसके सही जगह में स्थापित करने के लिए उसे पटकना नहीं चाहता हूं जमीन में। But that's exactly what happened, and they can be hurt. और ऐसे ही तो मेरे साथ हुआ था, और ऐसी घटनाओं से बच्चों को चोट पहुंच सकती है बहुत ज्यादा। They can have permanent damage. और उनके जीवन में एक परमानेंट क्षति आ सकती है, Children हमेशा are की very क्षति। delicate. So don't throw them here and there, and don't even throw your own children like that, and certainly not somebody else's child. बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए आप उन्हें इधर से उधर ना उछाले, ना फेंके, ना ही अपने बच्चों को उछाले, और विशेष करके जब वे दूसरे के बच्चे तो उन्हें और ना उछालें। Think if one slip up and you have ruined a child for his entire life, how will you feel for the rest of your life? और आप सोचिए यदि वह बच्चा आपके हाथ से फिसल करके गिर गया तो उसका जीवन हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, और सोचिए कि आपको कितना बुरा लगेगा जीवन भर उस बच्चे के लिए। Please take this very seriously in the way you handle little children in this church. और इस बात को विशेष रीति से बहुत गंभीरता से ले कि जिस रीति से आप बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं इस कलीसिया में।